उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो इसी महीने मतलब यह कि मार्च के आखिर तक उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 100 से अधिक प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ऐसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक 4 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें से 2 मुस्लिम प्रत्याशी और 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। जी हाँ, भले ही चुनाव 2027 में हो, लेकिन अभी से ही सियासी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या मायावती एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का पुराना फार्मूला अपना रही हैं, जिसके बदौलत बसपा ने 2007 में 206 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी। ऐसे आगे बढ़ने से पहले एक बार उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में 20% दलित मतदाता है और 19% मुस्लिम मतदाता है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 19% स्वर्ण मतदाता है, बाकी 40% ओबीसी मतदाता हैं। वहीं पर बसपा का परंपरागत वोट दलित समाज का रहा है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20% वोट काफी ही नहीं है। यही वजह है कि इस बार बसपा ब्राह्मण और मुस्लिम चेहरों पर खासकर जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे रणनीतिकार यह मानते हैं कि जिस प्रकार से बसपा ने 2007 में दलित मुस्लिम और ब्राह्मण वाला दांव चला था, दलित मुस्लिम और ब्राह्मण एक बार फिर से एकजुट हो जाते हैं तो बसपा फिर से मजबूत दावेदार बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़ों पर और दलितों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है। ऐसे में बसपा की कोशिश है कि साइलेंट वोटरों को अपने पक्ष में करे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बसपा चीफ मायावती 100 प्रत्याशियों की घोषणा करने में इतनी जल्दबाजी क्यों, जबकि अब तक बसपा 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और मार्च के आखिर तक 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। ऐसे में जब बसपा 100 प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी तो एक मैसेज जाएगा, बसपा चुनावी मोड में आ चुकी है और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। क्योंकि प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जल्दी करने से प्रत्याशियों को पूरा टाइम मिलेगा कि अपने क्षेत्र में जाएं और इससे संगठन को भी मजबूती मिलती है और जाति समीकरण को साधने में भी कामयाब हो पाती हैं पार्टियां और प्रत्याशी। ऐसे में सवाल, क्या मुस्लिम वोट बसपा को जाएगा? जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के वोटरों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन इस बार अगर बसपा ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जहां एक तरफ सपा भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है, बसपा भी उतार सकती है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो यह मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती सिर्फ टिकट नहीं दे रही हैं, बल्कि ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम सभी को एक संदेश दे रही हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के आधार पर राजनीति होती है। भले ही इस बात को कितना भी नकार दिया जाए, लेकिन जाति पहले आती है। ऐसे में बसपा ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। जिस प्रकार से बसपा ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी और 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब सभी की नजरें बसपा की इस महीने मतलब मार्च में आने वाली 100 प्रत्याशियों की सूची पर है। क्या मायावती का यह दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेगा या फिर मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही सिमट जाएगा? लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है।